आज हम उस सवाल का पीछा छुड़ाएंगे जो हर नए इन्वेस्टर को परेशान करता है। मल्टीवैगर कहाँ मिलेगा? पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले हमें एक चीज अच्छे से समझनी होगी कि ये कोई लॉटरी नहीं। पेनी स्टॉक खरीदना मतलब कंपनी को उसके वर्स्ट फेज में खरीदना है, ये उम्मीद करते हुए कि कंपनी का फ्यूचर अच्छा होगा। हमारी एनालिसिस का बेसिस सिर्फ प्राइस नहीं होगा, हम उन स्टॉक्स को देखेंगे जिनको बड़ा सेक्टरल चेंज या गवर्नमेंट का सपोर्ट मिल रहा है। अगर कोई कंपनी ब्रोकन है और उसका सेक्टर हाई ग्रोथ पर है तो वो मल्टीवैगर बन सकता है। इसलिए ये वीडियो सिर्फ रिसर्च और लॉजिक पर बेस्ड है, ना कि बैटिंग पर। और हाँ, सबसे बड़ा डिस्क्लेमर, इन्वेस्ट ओनली द अमाउंट यू आर विलिंग टू लूज। तो हमारा पहला लॉजिकल पिक है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इसके पीछे का लॉजिक सिंपल है। जब एक बड़ा सरकारी बैंक डूबने की कगार पर होता है तो सरकार उसे डूबने नहीं देती। पिछले कुछ सालों में गवर्नमेंट ने इन बैंक का एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, क्लियर अप किया है और अब ये बैंक फाइनली प्रॉफिटेबिलिटी में लौटा है। इसका मतलब है जो सर्वाइवल का रिस्क था वो काफी हद तक खत्म हो चुका है। ये स्टॉक रॉकेट की तरह नहीं पर एक सेफ टर्न अराउंड की तरह ग्रो कर सकता है। दूसरा पिक सबसे रिस्की, जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। ये अप्रॉक्स 1 से 2 रुपए के आसपास चल रहा है। ये स्टॉक एक मैसिव डेप्ट बर्डन के साथ आता है, तो हम इसे क्यों देख रहे हैं? एसेट्स, इंडिया में 5G के लिए टेलीकॉम टावर की डिमांड स्काई हाई है। जीटीएल के पास देश भर में टावर एसेट्स हैं। अगर कोई बड़ा बिजनेस ग्रुप इसके डेप्ट को रिस्ट्रक्चर करता है तो इसके एसेट्स की रियल वैल्यू अनलॉक हो सकती है। ये एक हाई रिस्क गैम्बल है। हमारा तीसरा और सबसे लॉजिकल पिक है सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड। पिछले सालों में सुज़लोन ने अपने सारे मेजर डेप्ट चुका दिए हैं। जब एक कंपनी डेप्ट फ्री होकर अपना बिजनेस पर फोकस करती है तो उसकी ग्रोथ ऑर्गेनिक होती है और इस सेक्टर का रिन्यूएबल एनर्जी तो ऑलरेडी बूम पर है। सुज़लोन के पास जो ऑर्डर बुक है वो साफ दिखाते हैं कि कंपनी इस सेक्टरल बूम को राइड करने के लिए तैयार है। ये स्टॉक अब रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड के हिसाब से काफी बैलेंस्ड लगता है। फोर्थ पिक है रामा स्टील ट्यूब्स। ये स्टॉक अप्रॉक्स 8 से 10 रुपए के रेट से चल रहा है। ये स्टॉक इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ से डायरेक्टली कनेक्टेड है। रोड, ब्रिज, फैक्ट्रीज, हर जगह स्टील ट्यूब्स की जरूरत है। जब देश की इकोनॉमी बढ़ती है तो ऐसे कोर कंपोनेंट प्रोवाइडर की सेल ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। इसका बिजनेस मॉडल सिंपल और स्केलेबल है और इसकी लो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो इसकी फंडामेंटल स्टेबिलिटी दिखाता है। और फाइनली हमारा पांचवा और सबसे ज्यादा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग पिक है मदरसन स्विंग वायरिंग इंडिया। टेक्निकली ये पेनी स्टॉक तो नहीं है पर ये एक स्मॉल कैप लीडर है। हर नई कार, स्पेशली इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवीज में एक कॉम्प्लेक्स वायरिंग हार्नेस लगाता है। जब देश में ईवी एडॉप्शन बढ़ेगा तो ये कंपनी डेफिनेटली ग्रो करेंगी। इसका मैनेजमेंट ट्रैक रिकॉर्ड काफी स्ट्रांग है। इस स्टॉक में आपको स्लो और स्टेडी लेकिन हाई प्रोबेबिलिटी मल्टीवैगर रिटर्न मिलने की उम्मीद है। गाइस याद रखिए, पेनी स्टॉक एक पोर्टफोलियो का छोटा हिस्सा होना चाहिए। अगर आप 1 लाख इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इन स्टॉक में सिर्फ 5 से 10 हजार रुपए लगाएं। हमेशा डाइवर्सिफिकेशन और एक एग्जिट स्ट्रेटेजी, स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेडिंग करें। आपको इन 5 स्टॉक में किस स्टॉक का लॉजिक सबसे कन्विंसिंग लगा और आपकी रिसर्च के हिसाब से अगला मल्टीवैगर स्टॉक कौन सा है? अपनी एनालिसिस और व्यू कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।